गया है। पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी हैं जो कि बड़ा खुलासा कर रहे हैं जो बांग्लादेश में स्थिति है। एक बड़ी जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस पर, और मोहम्मद यूनुस को लेकर ही अपडेट मिल रहा है, यानी कि बड़ा दावा हो रहा है कि वो जनवरी में बांग्लादेश छोड़कर भाग सकते हैं। बीमारी के बहाने इलाज कराने के लिए विदेश भागेंगे मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है। मेजर जनरल बंसल, इसे कैसे देखें आप? अगर मोहम्मद यूनुस ये प्रेशर झेल नहीं पा रहे तो भी ये एक बड़ा सवाल है कि उन्हें ये जिम्मेदारी दी ही क्यों गई, और अब खबरें ऐसी हैं कि वो विदेश भाग सकते हैं इलाज के नाम पर। आपने बिल्कुल सही कहा कि इनको जिम्मेदारी देनी नहीं थी। इनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। एक पार्टी बनाई थी, उसमें भी इनको वोट वगैरह नहीं मिले। लेकिन क्या है कि इनको ये टूल्स हैं एक तरह से अमेरिका के, और उस तरह से इनको स्थापित किया गया था अमेरिका की जो डीप स्टेट है अपनी एक कठपुतली बनाने के लिए। और इनको सो कॉल्ड जो इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज मिला है या शांति के लिए, तो उल्टा है। मतलब ये तो जैसा होना चाहिए उसका उल्टा कर रहे हैं। पता नहीं इनको किसने क्यों दिया गया है इस तरह का पीस प्रोसेस भी। तो अब जब अगर ये इसमें दो बातें हो सकती हैं। अगर इनकी बात समझ में आ जाती हैं और ये आर्मी चीफ के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं तो इनको उसमें उनका भी फायदा है और कंट्री का भी फायदा है कि देश के अंदर में स्टेबिलिटी रहे। और अगर ऐसा ये नहीं करते हैं और ज्यादातर जो कट्टरवादी के प्रेशर में दबाव में काम करता है अगर ये आदमी, तो इसको अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा। और बिल्कुल अच्छा बहाना मिल जाएगा कि हाँ मैं अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका जो उनको सपोर्ट करता है वहां चला जाएगा। जाने के बाद क्या होगा तो एक वैक्यूम हो जाएगा। हालांकि जो वहां पर ये कानून बदलने की या जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रहे हैं तो उसका पूरा सपोर्ट बीएनपी पार्टी का भी नहीं है। तो इस तरह की चीजें करना एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं, मतलब कुल मिलाकर कर्नल सिरोही एस्केपिस्ट साबित होंगे मोहम्मद यूनुस अगर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं तो, और इतने महीने काफी होते हैं साबित करने के लिए जो नहीं कर पाए मोहम्मद यूनुस। बिल्कुल रचना जी, बिल्कुल सही बात है। ये भागे कोशिश करेंगे क्योंकि उसकी कई एक वजह है। पहली बात तो इन्होंने ये वायदा किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे और 31 दिसंबर की डेट थी। उसके बाद ये नहीं कर पाए। फिर अब 15 जनवरी की डेट है। तो पहले तो इनके ऊपर ये इतना बड़ा प्रेशर है कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा प्रेशर जो इनको पता है, क्योंकि ये बिल क्लिंटन के और जो डेमोक्रेट के जो ये पिट्ठू हैं, इनको वहां पे स्टेब्लिश किया गया था। अब इनको डर है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पूरा उथल पुथल होने का इनके चांसेस जो है, इनके ऊपर प्रेशर और बढ़ेगा। उधर जो है पॉलिटिकल पार्टीज और जमायत इस्लामी का भी इनके ऊपर प्रेशर है। तो ये जो इस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे और ये कहेंगे जी मेरी उम्र हो गई है, मेरे को बीमारी है, मेरे को इलाज करने के लिए जाना है। और जनवरी सही बात है। और इसमें अमेरिका में जो बदले हुए समीकरण है वो भी एक बड़ा रीजन है। कर्नल सिरोही, मेजर जनरल बंसल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। बांग्लादेश में जो हालात हैं मोहम्मद यूनुस से संभले नहीं, और ऐसे में चौतरफा जो प्रेशर बांग्लादेश में है, साथ ही साथ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में वापसी का जो टाइम अब नजदीक आ रहा है, इसीलिए भी खबरें ज्यादा बढ़ रही हैं कि अब बीमारी का बहाना बनाकर बांग्लादेश छोड़कर भाग सकते हैं मोहम्मद यूनुस। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।